नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी मकर संक्रांति 2021। ये साल आपके जीवन में मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे खिचड़ी से संबंधित और मकर संक्रांति से संबंधित। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। इससे पहले कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि मकर संक्रांति में कौन कौन सी चीज़ें खास हैं, कौन सी चीज़ें सबसे पहले हमें अपने मुंह में डालनी चाहिए। खिचड़ी बनाते समय कौन सी दो चीज़ें बिल्कुल महत्वपूर्ण है जो अपने खिचड़ी में हमें उस दिन डालनी चाहिए, जिससे कि माना जाता है कि हमारे घर में माँ अन्नपूर्णा का पूरे जीवन निवास रहता है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कौन सी चीज़ें हमें दान में देनी चाहिए, कौन सी एक चीज़ उस दिन दान जरूर करनी चाहिए और कौन सा एक चीज़ उस दिन हमें बदलनी चाहिए, ज़रूर आपको बदलनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिंदू मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति हिंदुओं का बहुत ही पवित्र वो दिन माना जाता है। उस दिन नई शुरुआत होती है, खरमास मास की उस दिन समाप्ति हो जाती है और नया शुभ कार्य हम उस दिन से करना शुरू कर देते हैं। हमारे जीवन में बहुत तरह की खुशियाँ लेकर आती है मकर संक्रांति। तो चलिए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति की विधि क्या है। सबसे पहले हमें क्या करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व और फल माना जाता है। तो अगर आप जा सकते हैं तो गंगा स्नान उस दिन ज़रूर करिए। गंगा स्नान के लिए नहीं जाते हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर और काले तिल डालकर आप उस दिन स्नान करें। तो स्नान की विधि मैंने आपको बता दी। स्नान करने से पहले हमें जो ही दान करने वाली सामग्री है उसको हमें निकाल कर जानी है, और क्योंकि नहाने के बाद स्नान करने के बाद उन सभी चीज़ों को हमें नहीं छूना है, नहीं तो वो सारी चीज़ें दान में चले जाते हैं। तो स्नान करने से पहले ही स्नान के लिए आप थाली सजा लीजिए। उसमें हमें क्या सजाना है? चावल, दाल, हल्दी और नमक दान करने का संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन उसको महादान बोला जाता है। नमक आप जरूर दान करिए। आलू, मिर्ची और काला तिल कभी मत भूलिएगा। उस दिन सफ़ेद तिल तो खाने के लिए इस्तेमाल करिए, लेकिन काला तिल छूने के लिए या दान करने के लिए हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये हो गया दान प्रक्रिया। हमें कौन सा चीज़ उस दिन बदलनी चाहिए? तो जनेऊ। आपके घर में अगर जनेऊ पहना जाता है तो आप संक्रांति के दिन, खिचड़ी के दिन जनेऊ जरूर अपना बदल लीजिए। भगवान को सबसे पहले छुआ लीजिए, थोड़ा सा उनको अर्पित कर लीजिए और वो जनेऊ आप अपने शरीर में पहन लीजिए। पुराना जनेऊ निकाल कर रख दीजिए। और फिर उस दिन हमें खिचड़ी बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है तो वो भी आगे जान लेते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है दही चिवड़ा। उस दिन दही चिवड़ा का भी बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारे राज्य में, हमारे नॉर्थ इंडिया में उस दिन दही चिवड़ा और लाई बोलते हैं या लड्डू बोलते हैं, चिवड़ा की बनती है, चावल की बनती है और तिल से बनती है। तो हमें जब दान कर लेते हैं तो हमें सबसे पहले तिल की बनी हुई लड्डू अपने मुख में डालनी चाहिए। काली तिल या सफ़ेद तिल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन दान करिएगा काले तिल का। और उसके बाद हम लड्डू वगैरह वो लाई खा लेते हैं या तिलवा भी उसको बोलते हैं, कई सारे नाम हम जानते हैं। उसके बाद दही चिवड़ा। तो सबसे पहले आपको उस दिन अपने घर के भगवान जी को भोग लगानी है। दही चिवड़ा को आप भोग लगाइए, तुलसी दल डालिए, तुलसी दल डाल के आप भोग लगा के फिर आप खाइए। और ब्राह्मण को उस दिन खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। दान तो करना ही है, लेकिन आपको मिले तो ब्राह्मण देवता को उस दिन आप दान दक्षिणा देकर जरूर अपने घर में जुट्ठन गिरवाइए, उनको खिलाइए, आमंत्रित करिए और दही चूड़ा आप खिला दीजिए।
और उसके आगे अगर आप चाहें तो खिचड़ी भी खिला सकते हैं। अगर दही चूड़ा के समय आपको ब्राह्मण देवता नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस दिन ब्राह्मण को बहुत सारे लोग आमंत्रित करते हैं, तो ब्राह्मण लोगों की कमी हो जाती है, तो आप चाहें तो खिचड़ी पे भी उनको आमंत्रित कर सकते हैं और खिचड़ी भी खिला सकते हैं। तो हमारे घर खिचड़ी हम लोग के तरफ शाम को बनती है, लेकिन कई सारे राज्य में, हर राज्य के अलग अलग थोड़े से नियम हैं, सुबह ही खिचड़ी बनती है, तो आप खिचड़ी भी खिला सकते हैं। तो खिचड़ी में हमें कौन कौन सी चीज़ें डालनी है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उस दिन खिचड़ी में हमें क्या डालनी है, जिससे हमारे घर में लक्ष्मी माता, अन्नपूर्णा माता का सदैव हाथ रहे और बरकत हमारे घर में बनी रहे, सुख समृद्धि रहे पूरे साल। तो उस दिन हमें सबसे पहले मसाले वाली हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, और उसमें जो ही दाल चावल डाल के आप बनाते हैं, मूंग का दाल डालिए या अरहर की दाल डालिए, जो ही आपको पसंद है डालिए, लेकिन एक दाल उस दिन आपको ज़रूर डालनी है। वो दाल क्या है? उड़द की दाल आपको उस दिन ज़रूर खिचड़ी में डालनी है, और तुलसी पत्ता डालनी है बन जाने के बाद, और आपको घी माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, तो 3 चीज़ों को आप खिचड़ी में डालना बिल्कुल ना भूलें। और बिना भोग लगाए आपको खिचड़ी उस दिन नहीं खानी है। सबसे पहले अपने भगवान जी को भोग लगाइए। घर में अगर ठाकुर जी हैं तो आप ज़रूर उनका ध्यान करिए, भोग लगाइए, और उसके बाद आप खिचड़ी खाइए या ब्राह्मण को खिलाइए। तो ये हमारा नियम हो गया। आशा करती हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सुनने में ये छोटी लगती हैं, लेकिन उस दिन पे ये सब तौर तरीके और नियम ज़रूर आजमाने चाहिए, क्योंकि ये सब दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है हम सभी के जीवन में। उस दिन हम बहुत सारे नए कार्य करने लगते हैं, तो उस दिन आप अच्छे से सजिए संवरिए, नया वस्त्र पहनिए। जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, उस दिन को बेहद ही शुभ मनाइए, और अपने आप को आप पूरी अच्छी तरीके से तैयार होइए। जितने भी श्रृंगार के सामान हैं उस दिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, अच्छे से सजनी संवरनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है मकर संक्रांति। और कई राज्य में अलग अलग नाम से इसको मनाया जाता है, लोहड़ी, और कहीं पे पोंगल, और कहीं पे खिचड़ी, कहीं मकर संक्रांति, कहीं पे पतंग उड़ाने का भी गुजरात में बहुत इसका महत्व है। तो इस तरीके से हम मकर संक्रांति का व्रत मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। तो उस दिन आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और हमेशा स्वस्थ रहिए। और इस साल ये मकर संक्रांति पड़ा है 14 जनवरी को 2021 में, दिन है गुरुवार। और यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।